नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है और इतने विस्तार से खुलता है कि आप यहां से खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको जल्दी से बता दूं आज पाठशाला में क्या है। किसान आंदोलन का अंत या अंतहीन चैप्टर, आज इस पर बात करेंगे। आंदोलन खत्म करने पर नई शर्तें कहां से आ गई, आंदोलन वापसी पर नई शर्तें लगाने वाले एक्सपोज कैसे हुए, यह भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा। पूर्वांचल वर्सेस पश्चिमी यूपी वाला चुनावी चैप्टर भी आज खुलने वाला है। लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन का जिक्र करूंगा, क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब कल दोपहर यह निर्णय होगा कि यह आंदोलन खत्म करना है या नहीं करना है। और कुछ शर्तें सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजा, उस पर संयुक्त किसान मोर्चा की कुछ शर्तें क्या है नहीं है वो आपको विस्तार से बताऊं। उससे पहले हम सीधे चल रहे हैं राकेश टिकैत के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं आप? हाँ, धन्यवाद भाई, सब बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ये आज जो एसकेएम की बैठक हुई संयुक्त किसान मोर्चा की, हालांकि आप उसमें थे नहीं, लेकिन ये क्यों मामला कल तक के लिए अटका, क्या दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, किस चीज में? आंदोलन खत्म करने में। किसने का आंदोलन खत्म होगा? तो बैठक किस लिए हुई थी? बैठक अपनी बैठक है, हम करेंगे वही अपनी बैठक है, उसमें क्या दिक्कत होगी किसी को? सरकार के साथ तो बैठक थी नहीं। वो तो सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसी पर बैठक थी। तो बैठक कर ली ना हमने, अपनी बैठक कर दी। जो ऐतराज हमने उसको भेज दिया सरकार को लिख के वापस। आपको बैठक के बारे में पता नहीं है क्या? आपको बुलाया नहीं था क्या? सब पता है मुझे, सब पता है मुझे, आपके बारे में पता है मुझे, सबके बारे में पता है। मेरे बारे में तो दर्शकों को भी पता है। आप बैठक के बारे में बताइए, क्योंकि आप इस आंदोलन के चेहरा रहे हैं और आप बैठक में नहीं थे। लोगों को लगने लगा है कि आपको साइड लगा दिया गया है। आप अपना क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन है मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या दिक्कत है। आप उसको कह रहे हैं कि भाई हमारी बैठक थी तो पत्रकारों को क्यों बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? बोलते मत आओ। क्यों? नहीं, कर लिया ना, तो बता दिया ना, अपनी बैठक थी, कर लिया। उसका जो चिट्ठी है उसका जवाब दे दिया। तो चिट्ठी आई ना सरकार की तरफ से? अरे दे दिया ना, उसका जवाब दे दिया ना, जो चिट्ठी है उसका जवाब दे दिया। उसी जवाब पे चर्चा कर रहा हूं। आप उस पे घुमा रहे हैं कि भाई मैं जो है उस पे नहीं बोलूंगा। भाई वो हमारी अपनी मीटिंग थी। आप भी इस कार्यक्रम में इसलिए जुड़े हैं ना कि उस पर बात करेंगे। आप बताओ ना, आप पाठशाला का नाम आप बताओ ना, आप अपना क्वेश्चन करो, वो उसका। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आज जो बैठक हुई उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया और उसमें क्या दिक्कत लगी कि उस प्रस्ताव को नहीं माना जा सकता? हाँ, तो दे दिया ना, उसको प्रस्ताव का जवाब दे दिया सरकार को हमने। थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी दे दीजिए, क्योंकि उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि हम जो है एमएसपी पर कमेटी बनाने को तैयार हैं। भाई आप पिछले 15 दिन से लग रहे हो, आप पिछले 15 दिन से लग रहे कि आंदोलन खत्म होगा, आंदोलन खत्म होगा, आंदोलन खत्म होगा। मतलब यही काम है, इससे अलग कोई काम नहीं रहा। आंदोलन खत्म जब होगा जब हमारी सहमति बन जाएगी। आंदोलन खत्म जब होगे जब भारत सरकार ऑन टेबल बैठ जाएगी। आंदोलन खत्म जब होगा जब मुद्दों पर सहमति बन जाएगी। ये धोखा ना दो सबको, धोखा ना दो देश की जनता को। कहाँ से चिट्ठी आई, किसकी चिट्ठी आई, बैठ रहे नहीं, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? कल कोई बात होगी तो सरकार से बातचीत करनी है तो किस सरकार से बातचीत करेंगे? कहाँ वे लोग हैं? एक हमने कमेटी बना दी, वह 5 आदमियों की कमेटी है, भारत सरकार से वह कमेटी बातचीत करेगी। सरकार ने एक चिट्ठी भेजी, उस पर उसने सुझाव मांगे, उसका जवाब दे दिया। कल उसका भी जवाब शायद उम्मीद है कि दे देंगे। 2 बजे हमारी मीटिंग होगी, उसमें फिर हम बता देंगे। उसमें 2 बजे जब मीटिंग होगी तो उसमें बता देंगे। 5 आदमी की एक कमेटी बना रखी है, वह कमेटी जो भी तय करेगी
वो कमेटी तय कर लेगी। लेकिन इतने उतावले होने की जरूरत नहीं चैनल वालों को कि खत्म होगा, पूरा ठेका ले लिया है आप लोगों ने कि खत्म होगा, कल खत्म हो रहा, आज खत्म होगा। गुमराह मत करो जनता को। नहीं हमको आपने क्यों बहुत साथ दिया है सब लोगों ने, गुमराह मत करो। मैं तो ये कह रहा हूं राकेश टिकैत जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आप नहीं थे, आपको तो कमेटी में भी नहीं रखा, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रखते हैं। आप पता नहीं इतने अहम मोड़ पर इस आंदोलन के आप उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं आप नहीं क्यों समझा होगा? संयुक्त मोर्चे की बात आपको क्यों बताएंगे बाहर? आपको कमेटी में क्यों नहीं रखा? आप तो इस आंदोलन का चेहरा है, वो तो जाएगा। आप हमको तो बड़ी हमदर्दी है कि आपको रखना चाहिए था। आप देश के किसान हैं, आपके आंसू थे जिसने इस आंदोलन को जोड़कर रखा और आपको बाहर निकाल दिया। नहीं चलो छोड़ दो। हम अरे कल वे 35 आदमी के लगे जो हमें कमेटी में रखो। अरे आप 35 नहीं है भाई, आप राकेश टिकैत हैं। कमेटी में जो 5 आदमी, आपको राकेश टिकैत को जगह नहीं दी, ये बड़ा दुख का विषय है। ना हम तो 35 की तरफ रहेंगे, जिधर ज्यादा रहेंगे हम तो उधर रहेंगे। हम तो जिधर ज्यादा रहेंगे उधर रहेंगे। अरे भाई आप इस आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर चले राकेश टिकैत जी। देश का किसान दुखी है कि राकेश टिकैत को साइड लगा दिया, बुलाते नहीं है, पीसी में नहीं बैठाते हैं, चर्चा में नहीं बुलाते, कमेटी में नहीं बैठाते। अरे आप अपना करो ने काम करो भाई, आपको जो क्वेश्चन है उसका करो। ये संयुक्त मोर्चा है, ये इकट्ठा था, इकट्ठा रहेगा और यहां से इकट्ठा ही फैसले लेकर जाएगा। हार जीत जो भी होगी वो सबकी इकट्ठी होगी। तो आप उत्तराखंड चले गए ना सर, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इतने अहम दिन राकेश टिकैत जो किसानों को छोड़कर उत्तराखंड कैसे जा सकते हैं। लोग नहीं सब ऑनलाइन होता है आजकल, सब फोन पर संपर्क थे हमारे, फोन पे चल रहा था। कल रहेंगे मीटिंग में ही, कल रहेंगे। हाँ अच्छा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राकेश टिकैत जी, मीटिंग में रहेंगे, उसको जो सरकार ने जवाब दिया था। ठीक है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राकेश टिकैत जी, उसमें यह कहा गया कि एमएसपी पर कमेटी बनाने की जो बात है सरकार की तरफ से, उसमें आपत्ति ये आ रही है कि इसमें एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा भी दूसरे किसानों को शामिल किया जा रहा है जो इस कृषि कानून के पक्ष में या पक्ष में थे। तो लोगों के मन में प्रश्न ये है कि राकेश टिकैत हमारे चैनल पर, दूसरे चैनल पर, हर चैनल पर जाकर ये बताते रहे कि ये देश का आंदोलन है, देश के किसान का आंदोलन है, देश का किसान इन कानूनों के विरोध में है। फिर अचानक से अलग अलग किसान संगठनों से आपका बैर क्यों हो गया? उनसे आपको दिक्कत क्यों हो गई? वो कमेटी में आएंगे तो आपको दिक्कत क्या है? अगर सब एमएसपी चाहते हैं तो उनको कमेटी में क्यों नहीं ले रहे? वो सरकार को हमारा ऐतराज है, बता दिया उनको। पर आपको क्यों ऐतराज है ये भी तो बताइए। अगर देश का सारा किसान एमएसपी चाहता है तो हर किसान संगठन को लीजिए। बहुत से किसान का नाम लेके और काम व्यापारी का करते हैं, नाम किसान का रहेगा, काम उद्योगपतियों का करते हैं। तो भाई हमें बैठ लो एक बार, किस किस का नाम है जरा हमको भी बता दो। कुछ पर अगर ऐतराज होगा तो हम बता देंगे कि ये इसका ये इसका बैकग्राउंड है, तो बताने का हक है सबका। देखिए यानी आप मानते हैं वो जो किसान संगठन है उनको रखना है। आप भी तो राकेश टिकैत जी वही काम कर रहे हैं जो आपके साथ आप कहते थे होता है तो आपको दुख होता है। आप किसान हैं, आपको कहा गया आप पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं तो आपको कहा गया, आपने कहा ये गलत है। आज आप दूसरे किसान संगठनों के लिए कहने लगे ये व्यापारियों के इशारे पर चलते हैं। किसानों को मैं ये कह रहा कि किसानों को क्यों बांटते हो आप? किसानों को क्यों बांटते हो? आ जान देना, जो आएगा किसी के नाम पर होगा तो हम बता देंगे कि इस पे इसकी बैकग्राउंड ये है, बता देंगे हम उसको। नहीं, पर आप पहले से आपत्ति क्यों कर रहे हो? सबको आने दीजिए, चर्चा होगी। रखना नहीं रखना सवाल वो नहीं है। अरे अजय कौन नाम है, नाम बता दो आप हमें। अरे भाई मैं तो ये राकेश टिकैत जी मैं तो ये कह रहा हूं, अब ना आपको पता नाम। राकेश टिकैत जी मैं तो ये कह रहा हूं, जब देश का आंदोलन है, देश भर का किसान एमएसपी पे कानून चाहता है तो कोई भी नाम हो, फर्क क्या पड़ता है? सबको आने दीजिए। आ जान दो, कोई बात नहीं, आ जान दो नाम, आ जान दो। आपको उन नामों से डर क्यों लग रहा है?
अरे अब आप बड़ा क्वेश्चन कर लो ना, होगी ना बात। ये तो अगला बताओ कोई क्वेश्चन हो। अरे पर ये मसला तो वहीं अटक गया ना सर। यही तो प्रश्न है कि देश का किसान एमएसपी पे कानून चाहता है, तो आप हर किसान को क्यों नहीं आने देना चाहते? आपको क्यों डर है कि भाई आएंगे तो हमको ये जो है मामला गड़बड़ा जाएगा, हमारे हाथ से चीजें निकल नहीं, जाएंगी? हम तो कह रहे क्या, ना आ जाओ, इसमें आने चाहिए, सब आने चाहिए इसमें। ठीक है, तो कल आप मीटिंग में जाएंगे तो बोल देंगे कि पहला वाला जो क्लॉज है उस पर हमको कोई दिक्कत नहीं है, आने दो सबको। कल हमको क्या बोलना है बोल देंगे ना, हमको क्या बोलना है वहां, वो आपकी एडवाइजरी न्यूज में चाहिए। ले लीजिए सर, थोड़ा हम भी किसान के ही बेटे हैं सर, हमारा भी ले लीजिए एडवाइजरी। देश आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, राकेश टिकैत बड़े नेता बने, हम लोग तो यही चाहते हैं। जिस दिन किसान के नहीं, जिस दिन किसान के बन जाओगे, 2% भी बन जाओगे तो हालत ठीक हो जाएगी किसान देश की। चलो हम समझते हैं आपकी मजबूरी भी जो है, सब समझते हैं, लेकिन काम करना चाहिए सबको। नहीं सही बात। और ऊपर वाले पे आपकी मजबूरी समझते हैं सर। आप इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर उत्तराखंड गए थे, आपकी भी तो मजबूरी रही होगी ना सर? हाँ, मजबूरी रही थी बिल्कुल। सही बात। अच्छा, किसानों का आप इतना दर्द समझते हैं सर। दूसरी बात जिस पर आपत्ति है कि केस जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और उदाहरण दिया गया कि भाई मंदसौर में जो है मुआवजा तो मिला लेकिन केस वापस नहीं हुए मध्य प्रदेश के अंदर। भाई उसमें बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार भी आकर चली गई। आप लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया कि उन किसानों पर केस वापस लो, तो आप लोग कैसे किसान के साथ हैं? हम तो सबके साथ में हैं और हमें अपनी बात कहने का वो है, वो सरकार की बात है। आज मानने 2 दिन में मानने, 10 दिन में मानने, 2 महीने में मानने, हम अपनी बात है कहने का हक है हमारा सरकार से। पर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ नहीं हूं। आप भी तो मंदसौर के किसानों के साथ नहीं थे, वरना लड़ाई पहले लड़ते। सबके साथ है हम। लग नहीं रहा सर, हम तो पूरे देश के दिख नहीं रहा सर, लग नहीं रहा सर। अच्छा बताओ भाई, मेरे नहीं मेरे पे क्या इलाज है? आपको घर नहीं लग रहा तो बताओ क्या इलाज है? नहीं, आपका इलाज हम क्या करेंगे? आप चुनाव लड़ते तो आपका इलाज पब्लिक करती है, हम क्या करेंगे? हम तो पत्रकार हैं सर, दर्शक देख रहा है वही इलाज करेगा। हम तो पत्रकार हैं, हम सवाल पूछने से ज्यादा क्या कर सकते हैं? नहीं, आप लड़ लो चुनाव। आप नहीं सर, हमको चुनाव लड़ना रहेगा तो खुल के लड़ेंगे सर। हम इधर उधर नहीं घूमेंगे, हम इधर उधर नहीं घूमेंगे। हम अपने चैनल का शो छोड़कर उत्तराखंड नहीं जाते हैं सर। क्यों उत्तराखंड स्टेट नहीं क्या यहाँ का? है सर, लेकिन एक साल आप जो लड़ाई लड़े उसकी इतनी इंपॉर्टेंट बैठक छोड़कर उत्तराखंड चले गए। या तो मानिए आपको बुला नहीं रहे ये लोग। भाई आपके चैनल वहां पे थे, उन्होंने कवर करा। आप देखोगे हम कहाँ गए वहां पे कहाँ पे गए? आप देखो ना कहाँ पे गए हम वहां। आपको ये लोग बुला नहीं रहे हैं क्या सर? बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है आपको बुला नहीं रहे हैं, कमेटी में नाम नहीं दे रहे हैं। नहीं, क्यों जाए हम कमेटी में? हम 35 की तरफ रहेंगे, 5 की तरफ क्यों रहेंगे? तो 5 वाले कमजोर है, 35 वाले मजबूत रहेंगे ना। 5 वाले ही मजबूत हैं तो आपको उधर होना चाहिए। आप रहेंगे और मजबूत हो जाएंगे, आप सरकार से डंके की चोट पे बात कर पाएंगे ना। हम तो कमजोर की तरफ रहेंगे। अच्छा राकेश टिकैत जी, मुआवजे की भी बात हुई आज, जिसमें तीसरा गतिरोध है कि पंजाब ने जैसे मुआवजा दिया उस तरीके से मुआवजा उन्होंने ये कहा है कि बोलिए मुआवजे की बात हुई है उनसे, और उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब का पैटर्न होगा उस पर मुआवजा दे देंगे। उस पर तो सहमति बन सी रही सारी जगह वो। अच्छा, बन रही है। हाँ, बन रही, उसका उन्होंने क्लियर है वो। वैसे भी उन्होंने बताया कि जो पंजाब का जो भी पैटर्न होगा हम पंजाब के पैटर्न पे ही पूरे उसमें कर देंगे, क्योंकि 2 जगह की डेथ सबसे ज़्यादा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा की ज़्यादा है, पंजाब की भी ज़्यादा है। तो पंजाब का निपट गया, हरियाणा का रह गया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हैं तो उनका है, उस पर मुआवजे पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और वो आप राज्य सरकारों से चाहते हैं कि केंद्र से चाहते हैं? नहीं नहीं, वो तो राज्य सरकार से ही जाएगा या केंद्र से। वो शायद पंजाब ने एक स्टेट से दिया है, तो स्टेट ही देगी उसको। हाँ, लेकिन आपके साथी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो केंद्र से चाह रहे थे। यही कंफ्यूजन समझ में नहीं आता है। मैं कह रहा कि अरे केंद्र और कोई दो, क्या केंद्र के करेंसी अलग हैं और स्टेट की अलग है? अरे आप बैंक से कर्जा लिए हैं तो आप चुकाते हैं ना सर। आपकी और मेरी करेंसी सेम है, मैं आपका कर्जा थोड़ी चुकाता हूं। तो कृषि जो है वो राज्य का विषय है, जैसे पंजाब दे रही है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दे, चलो केंद्र वो क्यों तो देगा? वो हाथ दे रहे ना। मैं तो केंद्र ने कह दिया वो दे, वो अपने यहाँ से दे या उधर से दे, उन्होंने कह दिया कि हम देंगे उसको। ठीक है, ये कल आप जाएंगे तो समझा ही देंगे। पैटर्न होगा उस पर देंगे। कल आप जाएंगे तो समझा ही देंगे, मुझे लगता है। हाँ, है ना? कल उत्तराखंड तो नहीं जा रहे हैं? वे ही समझावेंगे हमें, हम नहीं समझाएंगे। वे होशियार हैं किसान ना। कल उत्तराखंड नहीं जाएंगे, कल बॉर्डर पर जाएंगे सिंगू पर। अच्छा, मीटिंग में तो रहेंगे ना? हाँ, मीटिंग में रहेंगे। जाएंगे फिजिकली या ऑनलाइन रहेंगे फोन पे? ना, फिजिकली जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। आप रहेंगे तो मजा आएगा सर। आप बहुत सॉलिड बात करते हैं। आप समाधान निकाल देंगे, मुझे लग रहा है। ना 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 ना, ठीक है। ठीक है ना? ना ना, निकलना चाहिए समाधान। सब लोग की मनसा यही है कि समाधान निकलना चाहिए। लेकिन नई शर्तें आती हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा लग रहा है कई लोग जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग रोकना चाह रहे हैं। कोई बात, ये तो चलता ही रहे भाई, तो देश है बड़ा। अच्छा, पंजाब वाले लौट गए तब सर क्या होगा? तो आप अकेले लड़ेंगे? नहीं लगा ही रहे भाई देश में। क्यों इस तरह की बात करो भाई? हमने कहा कि आपका दिल घबरा जाता है क्या ऐसी बातें सुन के? हार होगी या जीत होगी, इकट्ठे जाएंगे। नहीं नहीं, क्यों पाड़ तोड़ की बात करो आप? नहीं नहीं, अरे सर हो क्या रहा है? आप इधर उत्तराखंड में हैं, इधर ये लोग मीटिंग कर ले रहे हैं, उधर कुछ लोग हरियाणा के किसान को जाके थैंक यू बोला रहे हैं कि आपने खाना पीना दिया। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बाय बाय के मूड में है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। कोई नहीं, आप पूरे चैनल वाले पिछले 15 दिन से लग रहे, आप लगे रहो। लेकिन आपने कहा कि लोग जा रहे, तो जवाब जनता को आपको देना है भाई, चैनल वालों को। आप जवाब दो। जिसने सरकार से, जनता से ये कहा कि आंदोलन खत्म हो रहा है, 4 तारीख को वापसी जा रहे, 7 को वापसी जा रहे, जवाब आपको देना है। विश्वसनीयता आपकी खराब होती है, तो हम तो ये कहते हैं कि इतनी विश्वसनीयता अपनी खराब करो। चैनल का, प्रेस का, देश विश्वास करता है, तो आप जो ऑथेंटिक खबरें हो वो खबरें दो। आप उसी ऑथेंटिक खबर के लिए तो आपको बुलाए सर। आपसे ज्यादा ऑथेंटिक आज की डेट में कौन बोलता है? नहीं, तो इसलिए हमको लगा आपसे बात करते हैं। चलो ठीक है, आपने बुलाया, धन्यवाद भाई आपका सबका। अच्छा सर, ये बताइए कि आज आप बोल रहे थे कि कुत्ते के गले में बांध के चिट्ठी भेज दी, अभी आप कह रहे थे कि ऑनलाइन का जमाना है। तो ऑनलाइन में चिट्ठी आना जो है वो कुत्ते के गले में बांध के भेजना थोड़ा ही होता। आप ऐसा क्यों गुस्सा जाते हैं? हाँ, ऑनलाइन हमारे गन्ने का भी करवा दो। ऑनलाइन डिजिटल कैंपेन देश वो है, चल रहा है ना, डिजिटल कैंपेन चली हुई ना देश में। हमारा गन्ने का भी करवा दो, हम भी गन्ना डाल के, और जब तक घर जाए हमारे घर में पहुंच जाए। करवा लीजिए सर, वो भी। अब उसके लिए बैठ जाइए ऑनलाइन जब तक ना हो। ऑनलाइन का जमाना है, बैठिए। ऑनलाइन का जमाना गन्ने पे नहीं है, ऑनलाइन का जमाना चिट्ठी पे ही है। ऑनलाइन का जमाना है तो करवा दो भाई। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल कैंपेन इंडिया, तो उसको भी करवा दो। हमारी फसलें भी उससे जुड़वा दो, हमको भी लाभ हो जाएगा। क्योंकि अभी 4,000 करोड़ रुपया बका है किसानों का उत्तर प्रदेश में, तो वो भी करवा दो। तो मुझे तो लगता है सर, ये लोग अगर चले भी जाएं पंजाब वाले, आप बैठे रहिएगा सर, जब तक ये ऑनलाइन पेमेंट ना हो मत जाइएगा। आप चिंता ना करो,
चिंता ना करो, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, पूरी चिंता ना करो आप। पूरा सर, अरे हम लोग तो आप जहां बैठेंगे सर वहां कैमरा लेके पहुंच जाएंगे, आपको कैमरे की कमी नहीं होने देंगे सर। कोई बात नहीं, होगी आपकी बात होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करो। अच्छा राकेश टिकैत जी, बहुत लोगों के मन में प्रश्न है, एमएसपी पे कमेटी बनने की बात हो रही है, बाकी चीजों पर हो रहा है कि भाई जो है वो अलग अलग जगह पर देखा जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो बिजली पर लेकर कानून आना था उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वो संसद में पेश ही नहीं होनी चाहिए। अब देश में संविधान है, देश में उस संविधान के तहत लोकसभा बनी हुई है, राज्यसभा बनी हुई है, उसमें कानून आता है, आपके समर्थन में बहुत सारे दल हैं। भाई रे सुन तो लो, ये उस टाइम पे जब दिसंबर में बातचीत होती थी, 13 दौर की बातचीत हुई, उसमें ये बातचीत आई थी कि हम जो डिजिटल जो हम ये बिजली वाला है अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर नहीं आएंगे, ये उस टाइम पे सरकार ने कहा था। हाँ, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये कहना कि संसद में कौन सा कानून आएगा नहीं आएगा और आएगा ही नहीं, ये क्या सड़क से तय होगा? संसद में लोग आपके समर्थन में होंगे और उसका विरोध कर देंगे, इस पे विश्वास नहीं आपको? ये तो सरकार ने कहा था कि हम लेकर नहीं आएंगे। सरकार तो अभी कह रही है कि हम आपसे क्या केस वापस ले लेंगे। सरकार पर इतना भरोसा है तो उठ जाइए, सरकार पे तो आपको भरोसा नहीं है, दूसरे दलों पे तो भरोसा कीजिए। चलो हमने कर लिया, हमें सब पे भरोसा, हमने सब पे कर लिया भरोसा। राहुल गांधी पे आपको भरोसा है? अपना अब मैं कह लगूंगा, अब आप चैनल छोड़कर आप दूसरे चैनल पर कौन से पे जाओगे? आपका क्वेश्चन नहीं रहे तो भाई बंद कर दो इसको, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लो ना आप। ये भी प्रश्न है सर, क्वेश्चन कर लो ना। आप तो पहले प्रश्न से कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आप ही भेज दीजिए, फिर सर वही पूछ लूंगा। आपको ऐसे पत्रकारों की आदत हो गई है जो आपके मन का पूछते हैं, यही दिक्कत हो गई है। जब उनकी सरकार जब आएगी, उनकी सरकार जब आएगी तो उनसे बात कर लेंगे। और भूमि अधिग्रहण एक्ट में सबसे ज्यादा रोल उसी का ही रहा है जिसकी आप बात करते हो, राहुल गांधी की। भूमि अधिग्रहण एक्ट जब आया था देश में तो उसी का ही बड़ा रोल उसमें रहा है। ठीक है राकेश टिकैत जी, मुझे उम्मीद है कल जब आप जाएंगे चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में, तो वहां सीधी बात होगी, आपसे बात होगी और उसके बाद रास्ता जरूर निकलेगा और आंदोलन खत्म जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भाई, धन्यवाद सबका।